अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज साजिद मुगल लर्नर पर्पल की जानिब से। जैसा कि हम जो है अकाउंटिंग और एक्सेल दोनों को साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं और मुख्तलिफ लॉजिक्स इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे हम मुख्तलिफ रिज़ल्ट अपने अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने जो है ना ये एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं हम लोग। और आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसके अगर आपको ये अच्छी तरह से आ जाता है तो किसी तरह का आप लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि किस तरह एक्सेल के अंदर आप मुख्तलिफ अकाउंटिंग के टास्क जो है ना वो अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट ट्यूटोरियल में हमने जो है ना ये सारी अकाउंटिंग एप्लीकेशन जैसे हमने बनाई थी, तो इसमें जो है हम यहाँ पे एंट्रीज कर रहे थे और इसकी बेस पे हमारा ट्रायल बैलेंस यहाँ पे तैयार हो रहा है। ठीक है, और इसी की बेस पे हमारा इनकम स्टेटमेंट भी बन रहा था और इस तरह से बैलेंस शीट भी बन रहा है। ठीक है, तो अब कुछ लोगों का कहना था यहाँ पे ये था कि अगर हम जो है किसी इंडिविजुअल किसी कंपनी को या किसी पर्सन को जो है ना हम सेल करते हैं या उससे कोई चीज़ें परचेज करते हैं, अब जाहिर सी बात उसको पेमेंट करेंगे या उससे हम रिसिप्ट लेंगे, हमारा अगर कस्टमर है तो उसका इंडिविजुअल हमें लेजर चाहिए कि हमने उसको कब कब कितनी कितनी पेमेंट्स किए हैं या कब कब उससे कितना कितना परचेज किए। तो उसको जो है हम जो है ना आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप वो कर सकते हैं। इंडिविजुअल किसी भी अकाउंट का आप कंप्लीट लेजर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा साइड में जो है ना एक सेल्स जो है ना यहाँ पे वैसे क्रिएट किए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ हमें जो है ना सर्च है, यहाँ सर्च का हमारा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सर्च के यहाँ नीचे हम यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अकाउंट लिखेंगे जिसकी हमें डिटेल चाहिए होगी। ठीक है, तो डिटेल हमें करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। ठीक है, आप इस सेल पे क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद डेटा में चले जाएं और यहाँ डेटा वैलिडेशन है, सर फर्स्ट पे आप क्लिक करें डेटा वैलिडेशन पे और इसके अंदर जाके आपने क्या करना है, लिस्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, लिस्ट आपने सेलेक्ट कर ली और सोर्स पे आपने क्लिक करना है और सोर्स आपने क्या देना है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद हमारा क्या है, अकाउंट हमारा सोर्स है, ताकि हमारे पास पूरा अकाउंट का आप कॉलम यहाँ जैसे ऊपर ए है ना, एक ए हमारा कॉलम है, इसके ऊपर मैंने आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने एंटर कर देना है और दोबारा आपने यहाँ पे ओके कर देना। ठीक है, ओके, हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ गई। अब ये यहाँ से हमने वहाँ से लिस्ट उठा ली कंप्लीट। अब ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है। अब सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं एबीसी कंपनी। ठीक है, यानी कि ये अकाउंट हमारे पास है। अगर हम कोई और लिख देते हैं तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपकी लिस्ट में ये अकाउंट नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे एबीसी कंपनी लिख दिया। आप उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि इस एबीसी कंपनी का यहाँ पे इसी के बराबर में नीचे बैलेंस भी आ जाए, अपडेट स्टेटस हमारे सामने आ जाए कि इसका बैलेंस क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ एक फंक्शन लगाते हैं लुकअप का। ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप। इसके अंदर हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, हमने इसको वैल्यू ये कहा कि हमें जो है वैल्यू हमारी ये ऊपर जहाँ पे जो भी हम नाम लिखेंगे वो हमें सर्च चाहिए इसका। ठीक है, और उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि टेबल अरे, आप टेबल अरे सेलेक्ट करना। आपने टेबल अरे सेलेक्ट करने के लिए आप क्या है, ट्रायल बैलेंस में जाएं। ठीक है, और यहाँ पे आपने ए से लेकर पूरा ई तक आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद आपसे फंक्शन में क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए। इंडेक्स नंबर हमारा ये देखें, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अकाउंट 1, अकाउंट ग्रुप 2, टोटल डेबिट 3, टोटल क्रेडिट 4 और बैलेंस 5 यानी 5वें नंबर पे हमारा इसका बैलेंस हमें चाहिए। ये चीज़ हमें वैल्यूज़ की चाहिए, तो आप यहाँ पे 5 लिखें। अगर हमारे पास यहाँ ये मैच नहीं होता तो हमें 0 कर दो। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने 22,500 आ गए, यानी कि हमने यहाँ पे कंपनी लिखा, हम सपोज यहाँ पे चेंज करते हैं, हमें कैश का बैलेंस चाहिए तो हमने कैश यहाँ पे लिखा तो इस कैश का बैलेंस हमें इसने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एबीसी कंपनी लिखा तो हमारे कंपनी का बैलेंस आया। यहाँ हमारा काम खत्म नहीं होता, अब सिर्फ हमने इसका बैलेंस यहाँ से लेके आए हैं। अब आते हैं हम असल अपने काम की तरफ, जिसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ जहाँ कंपनी है और जहाँ जहाँ यानी कि जो भी अकाउंट हम यहाँ टाइप करेंगे वो उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में दिखाओ, बाकी सारी चीज़ें हाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ एक अकाउंट को देखना है, चलेगा। ठीक है, इंडिविजुअल हम जो है ना किसी अकाउंट को किस तरह से सिर्फ उसी से रेलेवेंट एंट्रीज को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारे रिजल्ट का हमारा एक सेल है, इसके अंदर में हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू एफ, ब्रैकेट ओपन करें और ठीक है, हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लॉजिक्स लगाने हैं तो इसलिए हम और इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करें
और यहाँ पे हम लॉजिक 1 क्या लिखेंगे, लॉजिक 1 हम ये लिखेंगे कि हमारा यानी कि H3 सेल, इसको आप F4 करके फिक्स कर इक्वल टू लगाना है, ठीक है। हमारा H3 कॉलम इज इक्वल टू अगर किसके है, डेबिट साइड के अकाउंट के है तो, ठीक है, हमारी पहली लॉजिक कंप्लीट होगी। अब दूसरी लॉजिक क्या है, हमारा यही H3 कॉलम जो है वो बराबर है किसके, क्रेडिट साइड के अकाउंट के। हमारी दो यहाँ पे लॉजिक लगाई हमने, तो क्या करो, तो हमें ये वाला H3 यहाँ पे प्रिंट करवा दो, ठीक है। वरना अगर ये कंडीशन हमारी दोनों रॉन्ग हो जाती हैं तो यहाँ पे 0 प्रिंट करवा दो, ओके। अब यहाँ पे हमारे सामने ये 0 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि पहली रो हमारी जो है इसके अंदर यहाँ पे भी ABC कंपनी नहीं है और इस तरफ भी ABC कंपनी नहीं है, तो लिहाजा इसने 0 प्रिंट करवा दिया। अब इसको आप कंट्रोल C करें और यहाँ पे नीचे तक इसको प्रिंट करवा दें। अब आप देखें यहाँ पे इसने ABC कंपनी प्रिंट की है, यहाँ इस तरफ ABC कंपनी है, फिर यहाँ पे ABC है, तो यहाँ पे इस तरफ ABC कंपनी है, ठीक है। इस डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर ये हमें प्रिंट करवा के देगा, ठीक है। इससे हमारे पास ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी कि इस रो में ABC कंपनी है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब चेंज करें इसको, आप देखें मैंने कैश लिखा तो इसने कैश को प्रिंट करवा दिया और कैश का बैलेंस भी हमें यहाँ दिखा दिया 49,900 नेट बैलेंस। और ABC कंपनी हमने लिखा तो ये हमें दिखा दिया। लेकिन अब यहाँ पे आप ये देखें इस तरफ, यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ जो अकाउंट हम यहाँ लिखें उसी से रेलिवेंट हमें अकाउंट यहाँ पे दिखाया, बाकी एंट्रीज को छुपा ले, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करना होगा, रिजल्ट वाला जो हमारा सेल है इस पर सिलेक्ट करें यहाँ पे साइड में, और सेलेक्ट ऑल को हटाएं और सिर्फ ABC कंपनी पे आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। जो भी अकाउंट यहाँ पे आप सर्च करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ABC कंपनी में आपने क्लिक किया, ओके कर देंगे। अब आप देखें, ठीक है, ABC कंपनी हमने कहा और इसका बैलेंस है 22,500, और इसकी तरफ जो यानी हमने इससे सप्लाईज वगैरह ली हैं या इसको पेमेंट की है, बेसिकली हमने इसको सप्लायर के अंडर में खोला हुआ ना, ठीक है। तो ये देखें हमने सप्लाईज से ली हैं या इसको पेमेंट की है, तो वो सारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों तरफ की ट्रांजैक्शन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको आप रिमूव फिल्टर करें। यहाँ पे आपने क्या करना है, सपोज हमने यहाँ पे कोई और अकाउंट लिखते हैं, कैश हमने लिख दिया, ठीक है, और अब कैश बुक देखना चाह रहे हैं, तो आप बाकी सब चीज़ों को हटा दें और सिर्फ कैश पे क्लिक करें। ये देखें तो ये आपके सामने पूरी कैश बुक आ जाएगी, कब कब हमने कैश को इन किया, कब कब आउट किया है, ठीक है। पूरी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आ गई, ठीक है। अब अगर हम नया कोई अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं ट्रायल बैलेंस के अंडर में, ठीक है। अब सपोज हमारे सामने ये अकाउंट्स पेएबल था, इसी के अंडर में हमें एक और अकाउंट खोलना चाह रहे हैं। ABC कंपनी के साथ हमने XYZ कंपनी हम लोग खोले थे, ठीक है, और इसका अकाउंट टाइप अकाउंट पेएबल ही होगा, और इन सबको ऊपर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, बस फॉर्मूला कॉपी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी एंट्रीज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री की, हमने क्या किया, हमने कुछ परचेज किया, ठीक है। सप्लाई जिससे हमने खरीदी है कितने की, 2000 की, ठीक है। और क्रेडिट पे खरीदी है तो हम यहाँ पे XYZ कंपनी हमने लिख दी। अभी आप यहाँ पे ये चीज़ें नोट करें कि यहाँ पे ऊपर आपका लिखा हुआ है अनबैलेंस 2000 से, आपका यानी कि आपका जो सिस्टम है पूरा ये आउट हो रहा है। क्यों आउट हो रहा है कि हमने अभी डेबिट साइड पे एंट्री की है और क्रेडिट साइड पे एंट्री नहीं किया। अगर हम क्रेडिट साइड हम कर देते हैं कितने की, 1800 की, तो ये कह रहा है 200 से भी बैलेंस आपका आउट आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरा 2000 की हम एंट्री करेंगे, तो ये हमारा अकाउंट सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हमने चेकिंग लगाया हुआ है, तो ये हमारे हमें चेक करके बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर ये बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी दोनों साइड में से कोई भी साइड अनबैलेंस होगी तो यहाँ पे उसको अनबैलेंस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे इस फिल्टर को आप एंट्री करते हुए रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये देखें ना, यहाँ पे हमने एंट्री तो हमने यहाँ रिमूव नहीं किया था फिल्टर हमने, तो ये एंट्री बहुत नीचे जाके होगी, ठीक है। इसको हमने डिलीट कर दिया, एंट्री ऊपर आ गई, ठीक है। अब आप ये देखें, अब हम जो है ना XYZ कंपनी का डेटा देखना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे XYZ कंपनी, तो XYZ कंपनी का अभी तक सिर्फ हमारे पास बैलेंस कितना है, 2000, क्योंकि एक ही एंट्री हमने इससे परचेज की थी, ठीक है।
अब अगर हम इसको देखना चाहें इस तरह फ़िल्टर की मदद से, तो यहाँ पे XYZ आ जाएगी। सिर्फ सिलेक्ट आल को ख़त्म करें और यहाँ पे XYZ पे क्लिक करें। ओके, ये देखें सिर्फ एक एंट्री इसकी आ रही है, और इसको रिमूव फ़िल्टर करें। तो इस तरह आप इससे मज़े की और भी लॉजिक्स आप जो है ना इसके ज़रिए से आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ओके, और आज तक के लिए इतना ही यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। आप ये हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन, हम यहाँ पे इसका डैशबोर्ड बना हुआ है, और ये देखिए हम कहीं से भी कहीं पे जंप करके जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जर्नल है, यहाँ पे हम एंट्रीज कर रहे हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है, ट्रायल बैलेंस है, इनकम स्टेटमेंट है, ये हमारा बैलेंस शीट है। ये सब चीज़ें हमारी जो है ना, हमने प्रीवियस जो हमारे ट्यूटोरियल है उसके अंदर हमने ये सब चीज़ें बनाई हैं, और फर्दर हम एक्सेल और अकाउंटिंग के ऊपर मजीद काम कर रहे हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।